नरक क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, जैसे झूठ बोलना, हत्या, चोरी, अत्याचार, धोखा आदि, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक में जाकर अपने पापों का दंड भुगतते हैं। नरक कोई स्थायी स्थान नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण का स्थान है, जहां आत्मा अपने पापों का फल भोगकर फिर से जन्म लेती है। नरक के प्रमुख प्रकार। हिंदू ग्रंथों में मुख्यतः 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। नीचे सभी नरकों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। 1. तामिस्र। ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति, पत्नी या अधिकार छीन लेते हैं। उन्हें अंधेरे में बांधकर पीटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है। लालच और दूसरों का हक छीनना सबसे बड़ा पाप है। अंधतामिस्र। जो व्यक्ति अपने परिवार को धोखा देता है या विश्वासघात करता है। आत्मा को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता है, आंखों की रोशनी छीन ली जाती है। विश्वासघात का परिणाम सबसे कठोर होता है। रौरव। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेता है, उन्हें रुरु नामक भयानक जीव काटते और नोचते हैं। दूसरों को कष्ट देने वाला स्वयं कष्ट भोगता है। महारौरव। ये रौरव से भी अधिक भयानक नरक है। कृव्याद नामक जीव शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। अत्यधिक क्रूरता का दंड अत्यंत भयानक होता है। कुंभीपाक। जो लोग जीवों की हत्या करते हैं या उन्हें पकाकर खाते हैं, उबलते तेल के कड़ाह में डालकर पकाया जाता है। हिंसा और जीव हत्या का परिणाम अत्यंत कष्टदायक है। काल सूत्र। जो माता पिता या गुरु का अपमान करते हैं, गर्म लोहे की जमीन पर जलते हुए चलना पड़ता है। माता पिता और गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। असिपत्रवन। जो धर्म का अपमान करते हैं, तेज धार वाले पत्तों वाले पेड़ों से भरे जंगल में दौड़ाया जाता है। धर्म का अपमान करने वालों को कठोर दंड मिलता है। शूकरमुख। जो निर्दोषों को सजा देते हैं, शरीर को सूअर की तरह कुचल दिया जाता है। अंधकूप। जो दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें गहरे कुएं में गिराया जाता है, जहां सांप और कीड़े काटते हैं। कृमि भोजन। जो दूसरों का धन लूटते हैं, कीड़े शरीर को खाते हैं। संदंश। जो चोरी करते हैं, लोहे के औजारों से शरीर को काटा जाता है। तप्त सुरमी। जो व्यभिचार करते हैं, गर्म लोहे की मूर्तियों को गले लगाना पड़ता है। वज्रकंटक शालमली। जो गलत यौन संबंध रखते हैं, कांटों वाले पेड़ पर चढ़ाया जाता है। वैतरणी। ये सबसे प्रसिद्ध नरक है। खून और गंदगी से भरी नदी पार करनी पड़ती है। पापों का बोझ आत्मा को डुबो देता है। पुयोद। जो अपवित्र जीवन जीते हैं, गंदे और बदबूदार जल में डुबोया जाता है। प्राणरोध। जो जीवों की हत्या करते हैं, बार बार मारा जाता है। विशसन। जो अत्याचार करते हैं, शरीर को काटा और पीसा जाता है। लाला भक्ष्य। जो दूसरों का हक खाते हैं, उन्हें गंदगी खाने को मजबूर किया जाता है। सारमेयादन। जो चोरी और हिंसा करते हैं, भयानक कुत्ते शरीर को नोचते हैं। अवीची। सबसे भयानक नरकों में से एक। ऊंचाई से गिराया जाता है और फिर जीवित किया जाता है। अयहपान। जो शराब पीते हैं, उन्हें पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। क्षार कर्दम। जो घमंडी होते हैं, कीचड़ में डुबोया जाता है। रक्षोगण भोजन। जो दूसरों को मारते हैं, राक्षस उन्हें खाते हैं। शूलप्रोत। जो दूसरों को धोखा देते हैं, शरीर को भाले में छेदा जाता है। दंडशूक। जो क्रोधी होते हैं, सांप बार बार काटते हैं। अवतनी रोधन। जो दूसरों को कैद करते हैं, उन्हें संकरे स्थान में बंद किया जाता है। पर्यावर्तन। जो दूसरों को धोखा देते हैं, बार बार उल्टा लटकाया जाता है। सूचीमुख। जो कंजूस और स्वार्थी होते हैं, सुई जैसे छेदों से शरीर को पीड़ा दी जाती है। नरक का उद्देश्य क्या है?
नरक का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का फल देना, पापों से शुद्ध करना, अगले जन्म के लिए तैयार करना, जीवन के लिए सीख। इन सभी नरकों का मुख्य संदेश है, हमेशा सत्य बोलो, किसी का हक मत छीनो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, हिंसा और धोखा ना करो, धर्म और नैतिकता का पालन करो। नरक का वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए किया गया है। अगर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे नरक का सामना नहीं करना पड़ता। जैसा कर्म वैसा फल, यही इस पूरी व्यवस्था का मूल सिद्धांत है।